तो सबसे पहले वॉइस का थियरी का जो पहला क्वेश्चन है वो यहीं से पुटअप हो जाता है कि वॉइस है वो किसका कॉन्सेप्ट है, वॉइस को किस वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी किया जाता है। तो साथियों वॉइस है वो वर्ब का एक फॉर्म होता है। जब भी अपन वॉइस की बात करते हैं तो हमेशा अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे, वर्ब के फॉर्म के बारे में, वर्ब फॉर्म के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। और जो वॉइस है वो क्या चीज शो करता है वो यहां पे देखा है, ये शो करता है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस बोले तो इंपॉर्टेंस। क्या शो करता है भैया, इंपॉर्टेंस शो करता है। और इंपॉर्टेंस शो करता है तो ये किसका इंपॉर्टेंस शो करता होगा, तो ये जनरली दो चीजों का इंपॉर्टेंस शो करता है। या तो इंपॉर्टेंस किसका, एजेंट का, डूअर का, परफॉर्मर का, यानी बोले तो सब्जेक्ट का। ये सारे किसके नाम हैं, सब्जेक्ट के नाम हैं। सब्जेक्ट को अपन इंग्लिश में क्या क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट को अपन एजेंट कह सकते हैं, सब्जेक्ट को ही अपन डूअर कह सकते हैं, सब्जेक्ट को अपन परफॉर्मर कह सकते हैं। यानी ये जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंस को शो करता है, परफॉर्मेंस को, जो प्रोमिनेंस है इसको शो करता है। या तो वो प्रोमिनेंस किसकी होगी, सब्जेक्ट की होगी, या वो प्रोमिनेंस किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की होगी। और ऑब्जेक्ट को अपन इंग्लिश की भाषा में और कह सकते हैं अफेक्टेड या रिसीवर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको इंफॉर्मेशन अच्छी समझ में आई होगी कि जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है उसमें आपको कोई पूछा जाए कि वॉइस का डिस्कशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहां किया जाता है, तो वॉइस का डिस्कशन हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहां होता है, वर्ब वाले पार्ट में होता है, वर्ब में। और ये वॉइस है वो क्या शो करता है, तो ये जो वॉइस है ना वो प्रोमिनेंस शो करता है। और प्रोमिनेंस किसका, या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। यानी जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्रोमिनेंस को शो करे, वर्ब का वह फॉर्म क्या कहलाता है, वर्ब का वह फॉर्म कहलाता है वॉइस।